नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। गर्मियां बहुत आ गई हैं और गर्मियों में एक बेहतरीन चीज़ क्या है कि आप अपने घर को सोलर पर शिफ्ट कर सकते हैं। और जब हम सोलर पर शिफ्ट करने की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें लाखों रुपया चाहिए तभी घर सोलर पर शिफ्ट हो सकता है, वरना जो है वो आपको बाबदा की बिजली इस्तेमाल करनी चाहिए। अब सोलर भी दो तरह से इस्तेमाल होता है, एक तो ऑन ग्रिड जहाँ पर आप बाबदा को बिजली बनाकर देते हैं और इन रिटर्न आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता वो एक अलग बहस चल रही है, जिसमें आपको बचत है या नहीं वो भी एक अलग बहस है। आज मैं प्रोग्राम में बात करूँगी उन तमाम सारिफीन के लिए जो बाबदा को बिजली नहीं देना चाहते लेकिन अपने घर को दिन की रोशनी में धूप में सोलर पर शिफ्ट करना चाहते हैं, यानी कि हाइब्रिड सिस्टम पर जाना चाहते हैं। कौन कौन से इन्वर्टर्स की ऑप्शन मौजूद है, कौन कौन सा इन्वर्टर लोकल या इम्पोर्टेड, कीमत कितनी है, कितने का पैकेज मिल रहा है कि आप अपने घर में ये जो 8-10 घंटे की धूप है इसको इस्तेमाल करते हुए बिजली एसी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज मैं आपको दूंगी। आई मेरे साथ वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम पाकिस्तानी बड़ी जुगाड़ू कौम हैं और जुगाड़ू से मेरी मुराद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉन टेक्निकल कोई ऐसे ही हाई क्वालिटी का काम जो है वो लो क्वालिटी में करने वाले नहीं। हाई क्वालिटी का काम उससे भी बेहतर क्वालिटी में करके कम प्राइस के अंदर मार्केट में वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज चूँकि हम सोलर पे बात कर रहे हैं और यूजुअली जिनके पास पैसा होता है भाई, जिनकी जेब भारी होती है और उन्होंने गुड़ ज़्यादा डालना होता है तो वो तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेड की तरफ जाते हैं। इम्पोर्टेड में भी जो अच्छी क्वालिटी की होती है चीज़ें वो उठाते हैं और अपने घर में सिस्टम नस्ब कर लेते हैं, क्योंकि हम ये शो करते हैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों को चीज़ें दिखाने के लिए जो शायद घर बैठे आपको नहीं आइडिया होता। हम जब सोलर लगवाते हैं तो सबसे हैवी एक्सपेंस जो है, क्योंकि प्लेटें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 4 के बजाय 6 के बजाय 4 लगा सकते हैं, 4 के बजाय 2 भी लगा सकते हैं। 0 से स्टार्ट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्ट करना है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है, दैट इज़ इन्वर्टर। आप जब इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स की तरफ जाते हैं तो उनकी प्राइस जो है वो लाखों में चली जाती है। अब वही इन्वर्टर की क्वालिटी, वही काम उसका और उसी तरह से उसकी कैपेसिटी आपको हज़ारों में मिलेगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लाखों के बजाय हज़ारों की कीमत और काम एग्जैक्टली वही। पाकिस्तान में ये काम हो रहा है और इस वक्त मैं हाल रोड में लाहौर में मौजूद हूँ। एक ऐसे पूरा ये वर्कशॉप कह लीजिए उसकी मौजूद है जहाँ ये इन्वर्टर्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ ये असेंबल किए जा रहे हैं। ख़ुद हम इसको बनाकर हमारे टेक्निकल के जो लोग हैं वो अपनी एक्सपर्ट माहिराना जो सलाहियतें हैं उसको दिखाते हुए यहाँ पर ये पूरा आप सेटअप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। मेरे पीछे पड़े भी हुए हैं, आउटलुक में भी एग्जैक्टली वैसे ही, और 7 kVA प्योर साइन वेव, ये पूरी की पूरी जो एक रेंज है इसकी यहाँ पर मौजूद है। क्या क्या खसूसियात हैं इसकी, किस तरह से ये काम करता है और प्राइस, असल में जो लोग सोलर लगवाने का सोच रहे हैं या जिन्होंने कमेटी डाली हुई है और वो देखना चाह रहे हैं कि असल में करना क्या है, तो उनको मैं ये बात समझाना चाहूँगी। हमारे साथ यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नाम भूल गए मुझे। हमारे साथ नौमान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है नौमान भाई आपके? अभी ये जो मैं पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी वो देने का मकसद मेरा ये था कि हम जो है ना पैसे हों तो सर गुड़ अच्छा लगता है और किसी को भी हम रोकेंगे नहीं उस चीज़ से। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड बजट है लेकिन आप फिर भी सोलर की ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि बिजली जितनी एक्सपेंसिव होती चली जा रही है, फ्यूल जितना महंगा होता चला है, मुझे लगता है ये एक सर्वाइवल मोड है हमारा, जो सोलर में कहीं ना कहीं आपको बचत मिल जाती है। तो ये लोकल जो इन्वर्टर्स हैं इसके बारे में बड़ी रूमर्स भी हैं, बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से काम करता है, क्या है इसमें वो इम्पोर्टेड वाले में जो इसमें नहीं है, ये सारी चीज़ें मुझे समझाएं ज़रा। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। दूसरा, इम्पोर्टेड जो आ जाते हैं उनमें 2 कैटेगरीज आ जाती है। एक तो ऑन ग्रिड आता है जिसमें वो नेट मीटरिंग या ऑनलाइन होता है सिस्टम, और सेकंड इसमें जो मॉडल आता है वो हाइब्रिड आता है। अभी तक ये 2 टेक्नोलॉजी हम नहीं अचीव कर सके लोकल ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में। बाकी ये जो हमारा इन्वर्टर है ये प्राइस वाइज उससे काफ़ी बेहतर है और क्वालिटी वाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इसमें हाइब्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स नहीं आते हैं, तो उन सारिफिन के लिए ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाइब्रिड से मुराद बैटरी सपोर्टेड और ऑन ग्रिड से मुराद जो आप बाबदा को बिजली वापस भेजते हैं और उसके बाद आप नेट मीटरिंग वाले। तो फिर ये इन्वर्टर किस चीज़ के लिए? ये इन्वर्टर आप कह सकते हैं कि डे टाइम में आपका ये यूज़ होते हैं, यानी कि दिन में जैसे सुबह आपका 6-6:30 बजे सूरज निकला है तो इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर देना है। इनके लिए आपको बाबदा की जरूरत नहीं है, बाबदा है या नहीं है, इन्होंने अपना काम करते रहना, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। लाइट सुबह जैसे ही सूरज निकला
ये स्टार्ट हो ये गया start और हो गया। शाम 5-6 आजकल तो 6 जो 5:30-6 बजे तब के तक करीब इसने तक अपना ये कंटिन्यूसली काम करते रहना, और ठीक है। लोड इसकी जो कैपेसिटी है वो भी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। हम्म। आप इसके साथ ये है कि इसमें बैटरी चार्जिंग के ऑप्शन नहीं है, तो आप इसके आउटपुट पे अपने घर में यूपीएस लगा सकते हैं। वो भी एक सस्ता हल है बनस्बत अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ जाते हैं तो वो 7 kVA का इन्वर्टर अच्छा खासा महंगा होता है। आप ये इन्वर्टर भी ले लें, साथ यूपीएस ले लें, बैटरी ले लें, फिर भी उससे आधी कीमत में ये अच्छा आपको फिर भी उससे कम फिर भी कीमत उससे पड़ता है, आधी मतलब कीमत में यूपीएस और बैटरी और ये वाले इन्वर्टर की कीमत मिला के भी टोटल उस इम्पोर्टेड इन्वर्टर से उससे कम कम पड़ता है। अच्छा। और इसकी कंप्लेन जो है वो अल्लाह का शुक्र इतनी नहीं है। रूमर्स बिल्कुल थे, इसकी नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, कमेंट्स भी हम लोगों के देखते थे, सुनते थे, लेकिन इस वक्त इस फील्ड में काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। सही है। स्टार्टिंग में जब लोग थे नॉन प्रोफेशनल थे, उनको आइडिया नहीं था कि कंपोनेंट्स कौन से लगाने हैं, कैसे इसको संभल करना है, टेस्ट करना है, तो गलतियां हो रही थी। लेकिन इस वक्त इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अच्छा, अब मैं बारी बारी आपसे वो सवाल पूछती हूँ जो लोग जानना चाहते हैं। क्या लोकल इन्वर्टर सोलर पर लगाने से जी। घर की चीज़ें तो नहीं जल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं जल जाएंगी? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना, ये प्योर साइन वेव है। इसमें आपके जो होम अप्लाइंसेज है उसको कोई जलने छलने का कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि इसमें सेफ्टी प्रोटेक्शंस हैं। ठीक है। आपकी पीवी लो हो गए, प्लेटों के वोल्ट लो हो जाते हैं, इसने कट ऑफ कर जाना है। प्लेटों के वोल्ट Automatically shift कर जाएगा। ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। आपके प्लेटों के वोल्ट हाई हो गए तो उसने कट ऑफ कर जाना है। आपका लोड ओवर हो गया, इसने कट ऑफ कर जाना है। वो सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर सारा कुछ मौजूद इसमें है। आपका मिसाल के तौर पे घर में कहीं आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, इन्वर्टर ने ट्रिप कर जाना ठीक है। है। इसमें अब तो ऑटो ट्रिपिंग की फैसिलिटी इसमें मौजूद है, और जैसे ही ये ऑटो ट्रिप करेगा तो बिजली ऑटोमेटिकली जो है वो वापडा के ऊपर वापडा पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि जाएगी। आप इसको वापडा शेयरिंग दे सकते हैं। वापडा शेयरिंग दे सकते हैं। ये मेरा अगला सवाल था। उसकी वजह ये है कि बारिश होती है, कुछ सीजन ऐसा होता है कि सूरज नहीं निकलता, और घर के आपने पूरे घर को सोलर पे करके लोकल इन्वर्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या ऑटोमेटिकली ये वापडा के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा जब ये लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा या लोड इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा? तो उसमें ये होता है कि हमारा एक मॉडल बन रहा है, उसमें हमने जो रिलेज होती है ना वो ऑन बोर्ड लगा दिया है, वो ऑटो चेंज ओवर के लिए। ठीक है। कुछ मॉडल में ऐसा होता है कि आपको मैनुअली जाके चेंज ओवर करना पड़ता ठीक है, है। और कुछ मॉडल्स में होता है कि जैसे ही आपको शाम को पीवी लो होना ना, इसने ऑटोमेटिकली चेंज होकर वापडा पे कन्वर्ट कर देना ठीक है, है। और सुबह तक इसने चलते रहना है। सुबह जैसे धूप आएगी ये ऑटो चेंज होकर पीवी वोल्ट पे चला बिल्कुल जाएगा। सही। अच्छा, अब अगला सवाल, क्या आपके पास टेक्निकल स्टाफ मौजूद है जो लोकल इन्वर्टर्स को घर जाके इंस्टॉल करेगा, और फिर जो इम्पोर्टेड, मैं असल में कंपैरिजन दिखा रही हूँ लोगों के लिए आसानी के लिए, कि इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स में आपके पास ऐप्स होती हैं कि मोबाइल के अंदर आप पूरा वो जज कर सकते हो कि कितनी बन रही है, monitor कर सकते हैं, कितनी। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही। क्या लोकल इन्वर्टर भी वो ऑफर करता है? लोकल इन्वर्टर में अभी तक ये ऑनलाइन ऐप वाली फैसिलिटी नहीं आई, ठीक लेकिन है। इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक तो बैटरी वाली भी ऑप्शन आ जाएगी ठीक है। इसमें जिस पे अनकरीब आप काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। उम्मीद है कि महीने 1.5 महीने तक की इसमें ऑप्शन आ जाए, ताकि यही इन्वर्टर आपका एज अ यूपीएस भी काम करेगा। ठीक है। तो दूसरा जो ऐप वाला है वो भी अभी उस चीज़ पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला हो सकता है वो भी आ जाए। तो लोकल इन्वर्टर में फिर आप चेक कैसे करते हैं कि ये बिजली इस्तेमाल इन्वर्टर और सोलर के थ्रू हो रही है या वापडा की इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि हमें चेक रखने की बड़ी एक आदत है, बेसिक तो इसमें फिर क्या अंदाज़ा होता है, किस तरह से मैनुअली आप उसको चेक कर सकते हैं? उसमें ये होता है कुछ लोगों ने तो अपने घर पे ना जो डीपी बॉक्स होता है ना, उधर वो प्रोटेक्शन रिले या वो वोल्ट प्रोटेक्टर, वो क्या कहते हैं उसको, ब्रेकर्स वगैरह लगाए होते हैं, जी ठीक है। उस पर भी आ रहा होता है। और वैसे जो उसका डिस्प्ले होता है ना, उस पर भी ये बता रहा होता है कि ऊपर से आपकी प्लेटों के इतने वोल्ट आ रहे हैं और इतने एम्पेयर आ रहे हैं, ठीक है। आउटपुट आपके इतने वोल्ट बन रहे हैं और इतने एम्पेयर। मतलब ऐसे आप ब्लाइंडली नहीं खेल रहे होते हैं कि कितनी बन रही है और कितनी इस्तेमाल हो रही है, वो सारा ये जो डिस्प्ले यहाँ पर लगा हुआ है इसके अंदर वो नंबर आ रहे होते जी, हैं। इस पे बस वो आ ऐसे रहे नहीं होते है कि आपने बस ब्लाइंडली लगा नहीं, दिया इस पे ये आ और रहे अल्लाह होते की धूप पे भरोसा करके आपने कहा कि सारा दिन उसी पे चल रहा नहीं, है। इस पे- अब आ जाते हैं लोड के ऊपर। ठीक है। एक सबसे कम वाला इसका कितना है? हमारा ये वैसे इन्वर्टर? सबसे कम जो है ना, वो बड़ी जो प्लेट होती है 585 वाट की, वो 2 से 3 प्लेटों के लिए वो 10,000 रुपए का इन्वर्टर है। 10,000 रुपए का हाँ जी, सिर्फ 10,000 इन्वर्टर? हाँ जी, प्लेटों से भी सस्ता? प्लेटों से भी सस्ता। कितने केवीए का? वो 1.5 kV आप कह लें, सबसे तकरीबन छोटा वाला? 1200 से 1300 वाट जो है ना वो लोड। मतलब 10,000 का इन्वर्टर लेकर आप 2 से 3 प्लेटें लगाकर अपने कमरे में पंखा, लाइटें, Easily। उस पे क्या क्या चलेगा? 3 प्लेटें आप लगा लें तो आपके फ्रिज भी चलेगी, 1-2 पंखे भी साथ फ्रिज भी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। और 10,000 रुपए का इन्वर्टर लगा के और 2 से 3 प्लेटें, बिल्कुल ऐसे ही है। और वो एक लाख रुपए के अंदर अंदर आपका काम बिल्कुल हो ऐसे गया आराम से। 75,000 की प्लेटें हैं, इन्वर्टर है, स्टैंड है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वायर शायर डाल के तकरीबन 1 लाख रुपए तक खर्चा, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा का खर्चा नहीं नहीं है, है। और आप अपने पूरे दिन की जो बिजली है उसकी खपत को बचा सकते 12 घंटे आप इसको फ्री इंजॉय कर सकते हैं, इसमें हाँ, आपका वापडा की खपत नहीं होगी। वापडा की खपत नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा इससे ज्यादा वाले। कुछ लोगों ने कूलर चलाना है, AC
एसी चलाना है, जी जी। वो उसके लिए कितने केवीए वाला उसमें इन्वर्टर? हमारा ये है कि 7 kV से स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो 1.5 kV है, 2.5 kV है, 3 kV है, 5 kV है, 7 kV है, 10 kV, हर कैटेगरी हर मौजूद है। रेंज की बनते। एक प्लेट भी किसी ने चलानी है ना, उसका भी इन्वर्टर है। तो आपके पास आकर लोग अपना फिर लोड बता के आपसे मैनेजमेंट भी कराते हैं कि भाई आप सजेस्ट करें हम 7 वाला लगाएं या 3 वाला लगाएं या 5 वाला लगाएं। ये घर का लोड है, उसके मुताबिक हम उनको मशवरा दे देते हैं कि आप ठीक ये है, वाला ठीक है। ये लोकल इन्वर्टर्स हम आपको दिखाते हैं। जो सबसे बड़े वाला है ये 10 kVA का है, ये 7 kVA का है, और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस और डिस्प्लेस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। इनकी प्राइसेस क्या है? क्योंकि 1.7 kVA वाले की तो प्राइस हमने आपको बता दी 10,000 रुपये, जो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। 10,000 रुपये का एक चार्जिंग वाला पंखा आता है जो 2 से 3 घंटे में बंद कर जाता है। तो 10,000 का इन्वर्टर मिल रहा है आपको, जिसपे आपका पंखा जो है वो मुसलसल चलता रहेगा। इस पर मजीद बात भी करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर की एक ऐसी टेक्निकल वर्कशॉप में जहां पर लोकल इन्वर्टर्स तैयार किए जाते हैं, और कीमतें सुन के आप हैरान रह जाएंगे। अभी मेरा हौसला नहीं पड़ा था। ये जो छोटा सा इन्वर्टर है 1.7 kVA का, 1.7 है ना, 1.5 का ये इन्वर्टर है, और ये 10,000 रुपये का है। मतलब आप इसके साथ 3 प्लेट्स जो है वो लगाकर अपने घर की जो बल्ब हैं, पंखे हैं, इवन आपने कहा कि फ्रिज भी चल जाएगी। जी जी, बिल्कुल चलेगी। फ्रिज भी चल जाएगी अगर आप लोड जो है उसको उस तरह से मैनेज तो करेंगे। बिल्कुल चलेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा बड़े इन्वर्टर्स के ऊपर। लेट्स स्टार्ट विद 7 kVA का। 7 kVA पर क्या क्या चलेगा? 7 kVA जो है ना, ये हमारा ये मिनिमम 6 पैनल से ये स्टार्ट होगा। 6 पैनल्स को सपोर्ट करेगा। 6 पैनल मिनिमम आपने इसको देने हैं, तो फिर इसने ऑन हो जाना है। 6 पैनल पे आपका तकरीबन 9-10 एम्पेयर का एक लोड घर का जो है ना वो चला लेता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 6 पैनलों पे 1 टन का इन्वर्टर एसी चल जाएगा। उसके साथ इसके आपका के जो फ्रिज, पंखे, लाइटें, छोटा लोड जो है वो चल जाएगा 6 प्लेटों पे भी इसके। 6 प्लेटों के ऊपर छोटा लोड, यानी कि 1 टन का एसी चल जाएगा, एक इन्वर्टर एसी चलेगा, इन्वर्टर फ्रिज है आपका तो वो भी चल जाएगा। बिजली और पंखे जो हैं वो 2 कमरों तक के बिल्कुल उसको ये सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन 6 से ज़्यादा प्लेटें लग सकती हैं ये इस पे आप एक सीरीज में 6 से 10 प्लेटें लगा सकते हैं। और अगर आपने 10 प्लेटें लगाई हैं तो फिर 2 एसी चल सकते हैं। फिर आपके 2 एसी 1 टन के इन्वर्टर चल सकते हैं। उसके बाद आप इसमें या 1.5 टन का एक इन्वर्टर चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है। उसके बाद आप इसमें मैक्सिमम 8 की डबल सीरीज लगा के 16 तक प्लेटें इसमें लगा सकते हैं। 7 kVA का जो लोकल इन्वर्टर है वो 16 प्लेटों को सपोर्ट करता है। बिल्कुल। इंपोर्टेड वाला 16 प्लेटों को सपोर्ट नहीं करता सर। इंपोर्टेड वाला वैसे मुझे उसका कोई खास आइडिया नहीं, लेकिन करता है। लेकिन वो मेरे ख्याल से उधर लगाते कम है। वो 7-7 की स्टिंग लगा दी, 8-8 की भी लगाते होंगे, लेकिन हमारा ये टेस्टेड है। हाँ, लातादाद हमने सैकड़ों बेचे हुए हैं। अभी तक कितने ये सेल आउट हो चुके? हमारे तकरीबन जो इस वक्त अभी तो हमारा सीजन जा रहा है, तो कह सकते हैं कि आप वीकली हमारा कुछ 100, 150, 200 जा रहा है। 100-150 लोग जो हैं वो लेकर जा रहे हैं। शिकायत कितनी वापस आ रही है, सच बताइए। अल्लाह के हुक्म से 100 पीस में से आप बमुश्किल कह लें कि 4 या 5 पीस हैं। अगर कोई कंप्लेन आती है वो भी हम कस्टमर को 1 ईयर सर्विस फ्री दे रहे हैं, और फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग 1 ईयर सर्विस फ्री है। 1 साल आपके पास वो आकर सर्विस करा सकते हैं। सर्विस करवा ले, कोई छोटा मोटा मसला हम उसके चार्जेस नहीं लेंगे उनसे। ठीक है। और अगर कोई फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग आती है, कोई कंपोनेंट जल जाता है, तो वो भी हम उसको फ्री से ही करके देंगे। फर्स्ट टाइम रिपेयरिंग फ्री है, 1 ईयर सर्विस फ्री है। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जी, क्योंकि लोगों को लगता है जब लोकल कोई चीज़ ले गए हैं तो उसकी गारंटी कोई नहीं है। नहीं, पता ही नहीं है कि जाके पूछना किससे है। शायद पूरे का पूरा पुर्जा, पूरे का पूरा पीस ही नया लेना पड़ेगा। तो आप लोग बैक पे सपोर्ट करने के लिए बैठे। बिल्कुल, अल्लाह ना करे अगर कोई हालत में आता है कि वो बिल्कुल जल जाता है, हम उसको पीस चेंज कर देंगे, नया पीस दे देंगे। पहली दफ़ा। दूसरी दफ़ा आएगा तो फिर हम चार्जेस अप्लाई करेंगे। लेकिन आप लोग यहाँ मौजूद हैं सर्विसेज देने के लिए। इधर ये हमारी लैब है, इधर ही हमारा क्लेम सेंटर, इधर ही हम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये 7 kVA वाला जो है इसकी प्राइस क्या? ये 7 kVA वाला जो है ये 22,000 रुपये का, 22,000 का। मैं नहीं बोलती, मैं जा रही हूँ यहाँ से। 22,000 रुपया भाई, 22,000 कुछ भी नहीं है। तो ये इतने 6 kVA का इम्पोर्टेड इन्वर्टर जो है
वो 2 से ढाई से 280 तक है, लाख बिल्कुल रुपए ऐसे, में बात बिल्कुल करें, ऐसे। 2,50,000 2,80,000। बिल्कुल ऐसे है। तो आप तो उसकी आधी से भी आधी कीमत में, मतलब आप लोगों को बचत है इसमें। बिल्कुल है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला रिज़्क दे रहा है। और 2,80,000 3 लाख में तो 8 प्लेटों के साथ आपका पूरा सेटअप लग जाएगा इस इन्वर्टर के इस साथ। इन्वर्टर के साथ 3 लाख रुपए खर्चा आता है हाँ। मुकम्मल इंस्टॉल करके। फिर जब ये कीमत सुनते हैं ना तो फिर लोग कहते हैं शायद पैसे डूब ही ना जाए, पैसे डूब ना जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई इशू नहीं है। आपके पास गारंटेड लोग गारंटेड हम मौजूद हैं। 3-4 साल से यही लैब है, हम इधर ही बना रहे हैं और बेच भी रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर तो ये बिल्कुल ही निकम्मी चीज़ होती तो ना तो हम बैठे होते, ना लोगों ने हमें बैठने देना था। हमको होलसेल भी कर रहे हैं और रिटेल भी ये कर रहे हैं। सस्ते नहीं हुए वे, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम आपके साथ पिछले सीजन में शो करने आई थी तो हम प्राइसेस का कंपैरिजन कर रहे थे। तो आज मैं ये देखने आई थी कि मार्केट में इस वक्त अब सीजन में चूंकि महंगाई भी हो गई है, पेट्रोल फ्यूल ये वो सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, बिजली के रेट खास तौर पर अफेक्ट करते हैं आपके इस डिसीजन को कि आपने सोलर लगवाना है। तो मैं देखने आई थी कि अभी भी वो लैब है या नहीं है। तो लैब तो एग्जिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह और काम भी हो रहा है यहाँ पर। लेकिन जो मैं ये बात कर रही थी कि पिछले साल मुझे लगता है ये थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। 22,000 तो तब नहीं था। 38 प्राइस थी हमारी 7 kVA की। 7 kVA की 38,000 बिल्कुल प्राइस। ऐसे तो ये ही सस्ता प्राइस। कैसे हो गया? हर चीज़ तो महंगी हो रही है। बस इंपोर्ट का आप कह लें कि थोड़ा बहुत पार्ट्स का हमें रेट सस्ता मिल गया, तो हमने वो जो हमें फ़ायदा मिला हमने डायरेक्ट कस्टमर को दे दिया। ताकि ज़्यादा बिकना शुरू हो ज़्यादा जाए। बिकना शुरू हो जाए। हम उसी रेट पे रहेंगे तो हम 5 पीस बेचेंगे, अगर हमने प्राइस कम किया तो हो सकता है हम 50 पे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो मेरे पीछे ये बोर्ड्स पड़े हुए हैं ना, ये सारे के सारे इन्वर्टर्स के बोर्ड हैं। ये मेन बोर्ड है और इस पर आप अगर क्वालिटी देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई जंग आलूद कोई पुरानी चीज़ या जैसे लोकल हम कभी चीज़ का कोई सोचते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि शायद कोई इधर की चीज़, इधर का पार्ट उधर लगा दिया, इधर का पार्ट। ये बाकायदा 0 मीटर है। लोकल का मुराद ये नहीं है कि ये सेकंड हैंड है, ये 0 मीटर है, बिल्कुल नए सिरे से जीरो से तैयार की जा रही है। इसमें कोई भी चीज़ पुल आउट नहीं है। पुल आउट सब नहीं है। ये सारी नीचे चीज़ें जो हैं इसके अंदर जो लगी हुई होती हैं। जदी साहब ज़रा इधर आएँ और आप ये दिखा सकेंगे ये पूरा का पूरा सेटअप जो है इनका यहाँ पर लगा हुआ है, जिसमें A to Z फ्रेश माल इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, गलती हो सकती है और गलती होती भी है, जो आप एडमिट भी कर रहे हैं कि 1 साल तक इनकी सर्विस फ्री है। बिल्कुल ऐसे है। पहली दफ़ा रिपेयर अगर कोई चीज़ टूट जाती है या बिल्कुल नकारा भी हो जाता है तो आप उसको रिप्लेस करा कर देंगे। यहाँ पर एक और इन्वर्टर पड़ा हुआ है जी, ये 10 kVA का इन्वर्टर है। 10 kVA का इन्वर्टर कितनी प्लेटों को सपोर्ट करता है और इसके ऊपर क्या क्या चल सकता है? ये भी मिनिमम 6 प्लेट से स्टार्ट होता है। ठीक है। 585 वाट की जो प्लेट है ना, 6 प्लेट से स्टार्ट होता है। सबसे बड़े वाली जो प्लेट हाँ, होती है। सबसे बड़े ठीक वाली जो है। और 720 वाली भी इस पे लग जाएगी, वो भी 6 प्लेटें सपोर्ट कर लेगा ठीक ये। है। और मैक्सिमम आप इस पे 7 प्लेटों की 3 सीरीज लगा सकते हैं। 21 प्लेट्स 21 प्लेट्स लग सकती प्लेट्स हैं। आप कितने इसमें एसी लगा चल जाएंगे इस पे 21 प्लेटों पे आपके 2.5 टन के इन्वर्टर एसी और घर का लोड, एक डबल स्टोरी घर का लोड अच्छे से चल अच्छे से, मतलब एक 10 मरले घर का डबल स्टोरी घर अगर एक्टिव है तो दिन के औकात की बिजली उनकी मुफ्त होती है। और दिन के औकात में अगर आप एसी चला कर रखेंगे इस पे तो आपको शाम को एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दीवारें ठंडी हो जाती हैं। ठंडा हो जाता है, बिल्कुल हाँ। ऐसे है। फिर आप रात को पीक आवर्स के बाद एसी चलाइए और वापडा के लिए आप सिर्फ 6 से 7 घंटे रखिए और अच्छी खासी बचत होती है बिल के अंदर। कितनी बचत होती है? बचत से मराज ये है, अगर मेरे घर सीधी सी बात है 8 पैनल्स लगे हुए हैं तो पहले बिल मिसाल के तौर पे अगर आ रहा था 37,000 38,000, तो 16 लगवाने कितने के बाद एसी? मेरे 2 एसी हैं, 1 टन के इन्वर्टर हैं दोनों, और 37 से 38,000 बिल आ रहा था। 16 लगवाने के बाद वो रह गया 14,000 15,000 16,000, तकरीबन हाफ का फर्क। और लोकल इन्वर्टर लगा हुआ है, डेफिनेटली लोकल 2 इन्वर्टर साल लगा से मेरे अपने घर में चल रहा है। बिल्कुल सही। तो लोगों को आप मशवरा देंगे कि बिल्कुल, जो चीज़ मैं खुद लगा रहा हूँ मेरे घर जाके देख लें, तो मैं लोगों को भी कहूँगा कि इंशाल्लाह चीज़ अच्छी है। ये बिल्कुल सही है। अगर आपका बजट कम है तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन जो आप यहाँ पर ले सकते हैं। आप अपने घरों में सोलर का आगाज़ कर सकते हैं। और कल को मैं ये नुमान भाई के सामने बोल रही हूँ, कल को आपके पास और पैसे आ जाते हैं और आपको कोई शिकायत भी होती है तो कम से कम प्लेटें, सेटअप, वो सारी चीज़ें वहीं पर रहेंगी। आप इन्वर्टर को रिप्लेस कर सकते हैं, बड़ा इन्वर्टर भी ले सकते हैं और अगर आपके पास बहुत पैसा आ जाए तो आप इम्पोर्टेड पे भी शिफ्ट हो जाए। किसी के बिजनेस को हम कुछ नहीं करेंगे, एग्जैक्टली। बट स्टार्टिंग के लिए इससे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास नहीं है। कम पैसों में ये चीज़ आपका घर का लोड चलाएगी। बिल्कुल सही। आजकल लाइट बड़ी जा रही है और ये हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे। टॉपिक तो हमारा सोलर और वो सब कुछ था, लेकिन ब्रेक में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि लोकल यूपीएस नहीं मिल रहा। आपने कहा कि ये यूपीएस सपोर्टेड नहीं है अभी, बिल्कुल ये बैटरी सपोर्टेड नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर आप यूपीएस लगा लेंगे तो वो यूपीएस को के थ्रू बैटरी को चार्ज कर देगा और आपका वो चलता रहेगा। यूपीएस आपका फ्री चार्ज हो जाएगा। जैसे ये दिन में अपना
शुरू करेगा ना सोलर आउटपुट देना, साथ ही आपके आउटपुट पे जो यूपीएस लगा होगा, एक बैटरी लगी है, 2 लगी, 3 लगी, 4, वो उसको चार्ज करता रहेगा। इवनिंग में जैसे ही आपका वापडा पे शिफ्ट हुआ या वापडा से लाइट जाएगी तो आपका यूपीएस ऑन हो जाएगा, तो वो आपकी बैटरियां जो हैं वो भी वापडा पे चार्ज नहीं होंगी। लेकिन मसला पता है क्या है भाई, अभी मैं यूपीएस ढूंढने निकली थी, पहले तो मिल ही नहीं रहे थे ना, ये भी जब लोड शेडिंग दोबारा स्टार्ट हुई तो शॉर्टेज हो गया था इम्पोर्टेड वालों का भी। हाँ जी। और प्राइसेस उनकी जो है वो 60,000, 70,000, लाख रुपया। नहीं, उनकी बनिस्बत हमारे ये जो लोकल यूपीएस यूपीएस है ना वो अच्छे भी हैं, रिलायबल भी हैं और सस्ते भी हैं। और लोकल यूपीएस लोगों ने बड़े इस्तेमाल किए। जब आपको 1 घंटा बिजली आती थी, एक जाती थी, तो लोकल यूपीएस इस्तेमाल किया जाता था, बिल्कुल किया, फिर वो गायब हो गए। आप लोग लोकल यूपीएस भी बना रहे हैं? जी हम बना रहे हैं, हमारे इसके सर्किट भी बनते हैं। ये जो पीछे पड़े हुए हैं, ये जो बोर्ड है ये यूपीएस मैं उठा लूँ, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा? अच्छा जी, ये है जी वो लोकल यूपीएस जो उसका बोर्ड है, ऑब्वियसली मदरबोर्ड कह लें, मेन बोर्ड कह लें, जिसके ऊपर उसने पूरा वो फंक्शन करना होता है। और यहाँ पर वो यूपीएस आ भी चुका है। तो ये है उसकी आउटलुक लोकल यूपीएस की। और ये जो है वो कितनी बैटरियों को सपोर्ट करता है? ये तकरीबन एक बैटरी पे भी लगता है 1000 वॉट है, 12 वोल्ट एक बैटरी, 1000 वॉट 24 वोल्ट डबल बैटरी। और ये यूपीएस की लुक जो है वो आप देख सकते हैं, साथ वाली विंडो में भी आपको नजर आ रहा है माइक्रोटेक का ये यूपीएस जो यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ये भी एग्जैक्टली 0 से तैयार हो रहा है। बिल्कुल। और इसकी क्या कीमत है? ये तकरीबन 1000 वाट का 22,000 रुपए। 22,000 रुपए का। और अगर इससे कम वॉट वाला लें, वो 700 वाट का आता है, वो तकरीबन 18,000 रुपए का। 18,000 रुपए का है। तो जहाँ 50-60 हज़ार कीमत जा रही है, वहाँ पर ये लोकल यूपीएस जो है ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड है ना, मेरे ख्याल से हर साल से चल रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है हर घर में कहीं ना कहीं ये लोकल यूपीएस जरूर इस्तेमाल हुए हैं। चल रहा है। हाँ, और इनकी वारंटी के ऊपर जो लोग हैं इस पे भी ट्रस्ट करते हैं कि अगर ये लोकली हम चला सकते हैं और बड़े अच्छे से चला सकते हैं तो फिर लाखों रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है। इम्पोर्टेड इन्वर्टर के लिए लोकल इन्वर्टर जो है वो बेहतरीन काम करते हैं। बहुत शुक्रिया नुमान भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और ये हाल रोड के ऊपर आपको लाखों वाली चीज़ अगर हज़ारों में मिल रही है और आपके घर का सेटअप जो है वो वापडा के रहमो करम से, अल्लाह ताला के रहमो करम पर चला जाता है कि अल्लाह ताला जो हैं उनकी दी हुई रोशनी से आप बिजली बनाएं, इस्तेमाल करें, कोई आपको चार्जेस नहीं, कोई आपको टैक्सेस नहीं। ये जो सारी आजकल ख़बरें चल रही हैं, फिर उनकी तरदीद भी आ जाती है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, इतनी बिजली बनाएंगे तो इतना, वो सब नेट मीटरिंग के लिए, वो एक टोटली अलग सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने अपने घर में दिन में AC चलाना है, दिन में बिजली इस्तेमाल किए बगैर वापडा की पंखे, बिजली, लाइटें सब कुछ चलाना है, तो वो आराम से इस लोकल इन्वर्टर पर प्लेट्स अटैच करके तकरीबन लाख सवा लाख रुपए के खर्चे में अपने घर को सोलर पर शिफ्ट कर सकते हैं। बहरहाल मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, उसके बाद आप रैकी करें और ज़रूर इस चीज़ को ट्राई करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सोलर के हवाले से मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, क्या क्या बेहतरीन ऑप्शंस मौजूद हैं, इस पर आज हम शो करने निकले हैं कि किस तरह से आप अपने पैसों की बचत करते हुए अपने घर को सोलर पर और बिजली के बजाय सूरज की बिजली को इस्तेमाल करते हुए अपने बिल में बचत कर सकते हैं। और आजकल जो हालात चल रहे हैं, हम सर्वाइवल मोड में और हमें बचतें करना जो है ना वही बचा सकता है। हमारे साथ चेयरमैन सोलर पैनल एसोसिएशन शाह साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र। हमेशा जब भी आपके पास हम शो करने आए ना, हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक ऐसी चीज़ डिस्कस करते हैं जो एक मिडिल क्लास तबके को बचाने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसकी वजह ये है कि सर अभी फ्यूल, डीजल, बिजली जो हालात जा रहे हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ बजट होते हैं। सोलर पे शिफ्ट किए बगैर मुझे लगता है अब किसी भी घर का ना गुजारा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही बात है। अब लोग घर बैठकर ये सोचते हैं कि जी हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, अब हम कैसे सोलर पे शिफ्ट। देखिए जी, बात यह है कि बिजली महंगी है, पेट्रोल महंगा हो गया हुआ है, आज भी सुना कि इंक्रीज़ हो रहा है पेट्रोल में, गैस जो है ना बिल्कुल नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ, और ऊपर से लोड शेडिंग स्टार्ट हो गया, इसका सिर्फ और सिर्फ वाहिद हल जो है ना वो सोलर सिस्टम है। अपने घरों को सोलर सिस्टम पर अगर आप फ़ौरन से पहले कन्वर्ट कर लेंगे तो ज़िंदगी हो जाएगी आसान।
अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर और माइट भी हो सकता है कि प्राइसेस इसकी इंक्रीज़ हो जाए। देखिए, एक 4 किलोवाट का एक छोटा घर जिसका 2 मरले का घर है या 3 मरले का घर है, अगर वो अपने घर में एसी चलाना चाहता है तो उसके लिए एक 4 किलोवाट का एक बड़ा ही अच्छा हमने पैकेज बनाया हुआ है, जो तकरीबन कुछ देर पहले कोई 2,80,000 रुपये का था। अभी उसकी प्राइस इंक्रीज हो होकर तकरीबन कुछ 3 लाख रुपये का हो गया हुआ है। मतलब 3 लाख रुपए में आप एक नॉर्मल घर में सोलर पे बिजली इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में जितने घंटे सूरज निकलेगा उतने घंटे आप मुफ्त में वो एसी भी चलाएंगे, फ्रिज भी चलाएंगे। देखिए जी, सूरज आपसे रकम का तकाजा नहीं करता, सूरज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। आप सूरज को यूटिलाइज करें, छत आपकी अपनी है, प्लेटें लगाएं और नीचे जो है ना वो इन्वर्टर लगा के आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं। अपने घर की अप्लाइंसेज जो है ना वो अपना चलाएं। 4 किलोवाट में 1.5 टन का एसी है, लाइटें हैं, पंखे हैं, और उसके अलावा अगर मोटर चलानी है तो आप एसी वगैरह बंद करके मोटर भी चला सकते हैं। लोड मैनेजमेंट के साथ आप सारी चीज़ें चला सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, ये एक इकोनॉमिकल पैकेज है, हर बंदे की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आप बड़े पैकेज में जाते हैं तो इस डेटा के जिसके पास 2 एसी हैं तो उसके लिए बड़ा पैकेज है, तकरीबन 6 किलोवाट का पैकेज है, जिसमें 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं, साथ 10 या 12 प्लेटें लगाएं, तो ये भी तकरीबन को अप्रॉक्सीमेट कोई 4-4.5 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का ये पैकेज जो है बन जाता है। इसके साथ लोगों को अगर सुकून देना है, लोगों ने अगर अपनी ज़िंदगी आसान करनी है तो इसके साथ लिथियम आयन बैटरी लोग लगा रहे हैं। हमने लास्ट भी प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने आपको अपना प्रिडिक्शन की थी कि आने वाले दिनों में लिथियम आयन बैटरी एक नायाब हो जाएगी और लोग काफ़ी जो है यूटिलाइज करना शुरू हो जाएंगे। लिथियम आयन बैटरी की बड़ी बात सुन रहे हैं और लोग ये कहते हैं कि जी बहुत बड़ी बचत है, बजाय इसके कि आप ऑन ग्रिड जाएं और आप उन तमाम चीज़ों का, उन तमाम मसाइल का शिकार हों जो इस वक्त नए कनेक्शंस वाले सारिफिन फेस करना पड़ रहे हैं उनको, उसके बजाय अगर आप बैटरीज पर शिफ्ट हो जाते हैं तो आपकी ज़्यादा बचत है। देखें जी, बहुत ज़्यादा बचत है, इतनी ज़्यादा बचत है कि आप सोच रहे हैं, क्योंकि पहले जो बैटरी थी वो लेड एसिड बैटरी थी, जिसको पानी वाली बैटरी जो आप लोग कहते थे, वो उस पर इतनी पावर नहीं होती थी कि पूरे घर को जो शिफ्ट कर ले। अभी ये ऐसे ही नहीं चल पाता था। बिल्कुल, अभी ये 51.2 वोल्ट की ये जो आगे पड़ी हुई है, ये बैटरी है, ये जो है ये बैटरी है, ये लिथियम बैटरी है। ये वो पुराने वाली बैटरियां रह गई हैं अब, जिनके ऊपर से नट खुलते थे और पानी डालना पड़ता था। ये ना फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान विच टोटली मेड इन पाकिस्तान, यानी कि इसके सेल जो से है ना वो भी पाकिस्तान में बन रहे हैं। इसको हम लोकल बैटरी कह सकते हैं। बिल्कुल 100% मेड इन पाकिस्तान बैटरी है और इसकी एफिशिएंसी 8000 साइकिल की जो ये बैटरी है बेसिकली। और इस पर आप अगर 1.5 टन का एसी चलाना चाहते हैं तो 2 से लेकर 2.5 घंटे आपका एसी भी चल सकता है। अच्छा। अगर आप एसी का लोड इस पर नहीं डालना चाहते तो रात सारी आप लाइटें, पंखे वगैरह आप इस पर आसानी तरीके से जो है ना वो मतलब जिन लोगों ने हाइब्रिड इन्वर्टर्स के साथ सोलर कनेक्शन लगाना है, जो ऑन ग्रिड नहीं गए हैं, दिन के औकात में तो सूरज की रोशनी में उनकी वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सोलर पर चल रही हैं। उसके बाद शाम में जब वो मजबूर हैं वापदा इस्तेमाल करने पर, तो अगर आप लिथियम बैटरी ऐड कर लेंगे उसके अंदर, तो रात के औकात में भी एक बड़ा चंक लोड का वो ये बैटरी उठा लेगी। बिल्कुल डेफिनेट जी, ऐसे ही है। जो एक्स्ट्रा लोड होगा वो वापदा पे चला जाएगा, ऐसे कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लोग इसको काफ़ी यूटिलाइज कर रहे हैं, इसको पावर बैंक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बैटरियों का, 4 बैटरियों का, 6 बैटरियों का, बल्कि 15-15 किलोवाट की बैटरी भी आ गई हुई है, 30 किलोवाट की भी बैटरी आ गई है। तो लोग अपने घरों को लोड शेडिंग से बचाव की खातर अपने घरों को टोटली जो है ना वो लिथियम बैटरी पर जो है ना वो। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट है कि ये बैटरीज जो हैं वो दिन के औकात में सोलर पर चार्ज होंगी। हाँ जी बिल्कुल। और शाम के औकात में आपको बैकअप के तौर पर समहाउ एक बचत जो है वो आपकी बिल के अंदर और ऐड हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये सोलर के जरिए भी आपको बचत मिल रही है। डे टाइम में आप सोलर यूज़ कर रहे हैं, रात को अगर आप बैटरी पर अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं तो आपके एक किस्म की डबल बचत इसमें है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि आपको पीटीसीएल की तारें जगह जगह लटकी नजर आएंगी। अब आगे जाके ये इलेक्ट्रिसिटी भी जो है ना वो एक किस्म की जो है ना लोग यूटिलाइज नहीं करेंगे। लोग अपने वायरलेस सिस्टम की तरफ चले जाएंगे जहाँ पे उनको कोई एक दफा इन्वेस्टमेंट करनी पड़े। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद कोई बिल ना भरना पड़े और आपका पूरे का पूरा घर और बिजली जो है वो आप बेदरेक तौर पर इस्तेमाल कर सकें। दूसरा, हमने लोगों की बचत के सोचे, लोगों की सहूलत के लिए यहाँ ये हमने असेंबली यहाँ पर की है। इसका हम पीसी बोर्ड जो था ना वो बाहर से मंगवा रहे हैं और ये 4 किलोवाट का इन्वर्टर हम जो 1.5 लाख रुपए का लोग सेल कर रहे हैं वो हम एक ऐसी प्राइस में लेकर आए हैं जो कि हर गरीब बंदा भी अब सोलर सिस्टम आसानी तरीके से जो है ना वो लगा सकता है। ये आपने मेरा अगला सवाल पूछ लिया, क्योंकि इन्वर्टर्स एक्चुअली जब आप इंपोर्टेड इन्वर्टर्स की तरफ जाते हैं तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, अभी हम एक मार्केट दिखाकर आए हैं सर, लोकल मार्केट, जहाँ पर लोकल इन्वर्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। वो एक ऑल्टरनेट और एक ऐसा सोल्यूशन ज़रूर है कि जिनके पास लाखों रुपया नहीं है भरने के लिए। अब जब हम लाखों की बात करते हैं
तो इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स जो हैं उनकी प्राइसेस यही थी, 1.5 लाख से शुरू होकर 2.5, 3, 4, 5, 6, फिर जितना गुड़ डालते जाएं वो उतना महंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब शहाब साहब ने जो एक खुशखबरी सुनाई है आज, वो उन तमाम सारिफीन के लिए जो सोलर लगवाना चाहते हैं और इम्पोर्टेड इन्वर्टर के साथ लगवाना चाहते जी हैं, बिल्कुल। तो उनके लिए ये खुशखबरी आप, मैं चाहती हूँ कि अपने व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स को ना खुद ही सुना दें कि क्या है ये जो 1.5 लाख रुपए का 4 kVA का इन्वर्टर है, ये आप कितने में दे रहे हैं और इतने में क्यों दे रहे हैं? देखिए जी, ये हम चाइना के इशराक से ये सनशाइन का इन्वर्टर जहाँ पर हम इसकी बॉडी हम यहाँ पर बना रहे हैं। इंपोर्टेड पीसी बोर्ड हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इंपोर्ट अगर आप कंप्लीट इंपोर्ट करते हैं उस पर गवर्नमेंट ने ड्यूटी जो है काफ़ी ज़्यादा लगाई हुई है। पीसी बोर्ड जो है ना वो तो हम अगर यहाँ आप पर पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी कम हो जाती है। हाँ बिल्कुल अरे जी। तो जबरदस्त। दूसरा ये है कि लोकल इंडस्ट्री को हम फ्रो कर रहे हैं। लोकल इंडस्ट्री अगर बनेगी तो रोज़गार जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना बनेगा। हम ये अनअसेंबल भी लोगों को दे रहे हैं ताकि लोकल इंडस्ट्री, हर बंदा अपने गाँव खुद देहातों assemble में करा ले जाके। हाँ जहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग करे, अपने नाम का ब्रांड लगाए और जो है ना वो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर, रुकिएगा ज़रा 1 मिनट, ये जो बोर्ड पड़े हुए हैं सर ये ज़रा उठाइएगा। जी, प्लीज़। ये है वो बोर्ड जो इस इन्वर्टर के या किसी भी इंपोर्टेड इन्वर्टर के अंदर होता है। उसकी क्वालिटी जो है वो ऑब्वियसली पूरी इन्वर्टर्स वाली है। हमने आपको लोकल इंडस्ट्री भी दिखाई किस तरह से उनके मदरबोर्ड तैयार किए जा रहे हैं। और अब आइए जी इम्पोर्टेड मदरबोर्ड्स जो कि कंपनी से बना हुआ, सिर्फ एज अ बोर्ड जो है वो यहाँ पर बिल्कुल। हो आया है। अब ये सिर्फ बॉडी जो आपने यहाँ बनाई है यहाँ असेंबल करेंगे, और हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो अगर उसकी असेंबलिंग सिर्फ हम यहाँ ले आए तो प्राइस कॉस्ट कटिंग जो है वो वहीं से शुरू हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे ही है। मैं लोकल जो इन्वर्टर बन रहा है मैं उसकी किसी तरीके से बतरीफी नहीं करूँगा। वो अपनी जगह पर वर्क कर रहा है, हम अपनी जगह पर वर्क कर रहे हैं। इसकी कॉस्ट मैं तकरीबन 80,000 रुपीज़ की कॉस्ट जो है वो 80,000 रुपये। 80,000 रुपये का 4 किलोवाट का इन्वर्टर, यानी कि इसके साथ मिनिमम आप 2 प्लेटें लगाएं और मैक्सिमम आप 8 या 9 प्लेटें भी लगा सकती हैं। ग्रिड शेयरिंग भी है, वाटर शेयरिंग भी है। 80,000 रुपये में इन्वर्टेड जो आपको इम्पोर्टेड क्वालिटी का मिलेगा। अब ये 80,000 का है 4 kVA का, और हम जब जाते हैं लोकल इंडस्ट्री में तो उसकी कीमत का जो है ना वो भी आधो आध का फ़र्क आता बिल्कुल है। ऐसे अब ही है। इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं जिसकी वजह से ये 80,000 रुपये का वर्थ है, बिल्कुल ऐसे वो ही भी है। हम जिक्र करेंगे। उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इस 80,000 के इन्वर्टर में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिल रही हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक तरफ मैंने आपको लोकल इंडस्ट्री दिखाई कि जिनका बजट बहुत ही कम है तो वो उस चीज़ को अपने एक स्टार्टअप के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर मैंने आपको ये खुशखबरी भी सुना दी कि 3 लाख रुपये अगर आपके पास है तो आप इम्पोर्टेड इन्वर्टर के साथ जो है वो अपने घर को सोलर पे शिफ्ट कर सकते हैं, जिस पर आपका 1.5 टन का इन्वर्टर एसी भी चल सकता है। लोड मैनेजमेंट करने की बात है। अब जब लोड मैनेजमेंट करने की बात आती है और लोकली असेंबल्ड इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स की बात आती है तो ज़रा क्वालिटीज़ का जिक्र करें कि इसमें कोई चीज़ कम तो नहीं है। जो इनबिल्ट इन्वर्टर्स आते हैं जो 2.5 लाख 3 लाख रुपए के, सर आप ही के पास मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमने चाइना के कोलैबोरेशन के साथ ये इन्वर्टर जो है ना पीसी बोर्ड जहाँ पर इंपोर्ट करके, इसमें वाटर शेयरिंग भी है, इसमें ग्रिड टाइट भी है, ग्रीन मीटर भी लगा सकते हैं। इसके साथ वाईफाई, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड है, वाईफाई ऑप्शन भी है। आप इसके साथ लेड एसिड बैटरी भी लगा सकते हैं। आप इसके साथ अपना ये लिथियम बैटरी जो है ना वो भी अटैच कर सकते हैं। यानी कि आप इसके साथ 24 वोल्ट में है, 25.6 वोल्ट की अगर बैटरी लगाएंगे तो आपकी बैटरी भी इसके साथ जो है वो अटैच होगी। बिल्कुल सही। साथ आप मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डोंगल लगा के आप इसको मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए भी इजीली जो है ना वो मॉनिटर बिल्कुल सही। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इस इन्वर्टर के अंदर वो तमाम खसूसियात मौजूद हैं जो एक इम्पोर्टेड 2.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाले इन्वर्टर में मौजूद होती हैं। तो कोई कमी नहीं है। मोबाइल ऐप के जरिए आप इसको ट्रेस भी कर सकते हैं, ट्रैक भी कर सकते हैं कि कितनी बन रही है, कितनी इस्तेमाल हो रही है। हाइब्रिड भी है, बैटरी सपोर्ट करेगा, ऑन ग्रिड ऑप्शन भी है। ये ऑन ग्रिड ऑप्शन है, ये हाइब्रिड है, ये बैटरी को सपोर्ट हम करेगा। अगर इस पर आते हैं, ये है 6.5 किलोवाट का जो कि लोकल बन रहा है। उसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट आपको बता दूं, वो उसमें वाटर शेयरिंग नहीं है, इसमें वाटर शेयरिंग है। वो प्योर साइन वेव नहीं है, ये प्योर साइन वेव भी है। इसमें वाईफाई की ऑप्शन भी है, उसमें वाईफाई की ऑप्शन भी है। ये आपको मैक्सिमम 2 या 3 प्लेटों से भी स्टार्ट हो जाता है। इसमें डबल पीवी हमने जो है इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि इसमें आप 8 या 9 पैनल्स की 2 स्ट्रिकें लगा सकते, यानी कि इसमें आप
18 पैनल भी जो है वो लगा सकते हैं, अच्छा। यानी कि ग्रीन मीटर के साथ लगा के ग्रिड टाइट करके आप इसको वापडा को आप एक्सपोर्ट भी जो है ना वो कर सकते हैं। मतलब इस इन्वर्टर के साथ, बिल्कुल। क्योंकि ये ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, बिल्कुल ऑन ग्रिड तो इन्वर्टर आप है। इस पे 18 प्लेटें लगाकर बिल्कुल। आप एक्स्ट्रा बनाकर वापडा को दे सकते हैं। हाँ, इसके ये साथ अगर- हाइब्रिड वाला है। हाँ जी, इसके इसमें साथ कितनी प्लेटें लगती हैं इसके सर? साथ तकरीबन 8 या 9 प्लेटें लगेंगी और इसमें वो सारी क्वालिटीज हैं, इसमें सारी क्वालिटीज वापडा हैं। शेयरिंग जो इसके साथ अगर आप 6 प्लेटों के साथ अगर कंप्लीट पैकेज जो आप नॉर्मल घर के लिए है वो तकरीबन 3 लाख रुपए का। इसके साथ अगर आप 6 प्लेट्स ऐड करते हैं जो नॉर्मल घर के लिए जिसने 1.5 टन का एसी चलाना है, तकरीबन 2.5 लाख रुपए के राउंड अबाउट ये पैकेज जो है ना बन जाता है। ये पैकेज हमने गरीब बंदों के लिए लगाए हैं, निकाले हैं, ताकि अब अमीर ने तो लगा लिया है, अब गरीब बंदा भी जो है ना वो सोलर सिस्टम लगा सकता है, ना लगाने की बात कोई नहीं है किसी कोई किसी नहीं की। रह गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी सर। सर्विसेज कैसी होंगी इसकी, क्या इसकी वारंटी है, दोनों क्या की- वारंटी दी जा रही है? दोनों की हम 1 ईयर की फ्री सर्विस की रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई बोर्ड ख़राब हो जाता है, कोई जल जाता है, हम कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके 1 ईयर के अंदर जो देंगे। वैसे 3 ईयर की हम फ्री सर्विस की वारंटी भी जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। कस्टमर को हमने फैसिलिटेट कर रहे हैं, कस्टमर को हमने, हमारा कस्टमर हमारे पास ही रहेगा, हमारा कस्टमर हमारा है, हम उसके साथ हर किस्म का तावन जो है ना वो बिल्कुल करेंगे। सही सर। मुझे लगता है कि जहाँ पे चीज़ें महंगी होती जा रही है ना, वहीं पर सोलर इंडस्ट्री वाले भी ना बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं। ये जो 3 लाख का पैकेज आप अभी बता रहे हैं, ये 3 लाख का पैकेज पहले जो है वो इंपोर्टेड इन्वर्टर जो कि इनबिल्ट होकर आता था, क्योंकि तब प्लेटें सस्ती थी। अब थोड़ी सी प्लेटें महंगी हो गई हैं, उनका कंपैरिजन भी करते हैं, तो आपने इन्वर्टर सस्ता कर दिया। बिल्कुल आपने कहा आवाम को बजट जो है ना वो वही होना चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं होना देखिए जी, चाहिए। आवाम तो पीस गई है ना, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, गैस नापैद हो गई है, अपना बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा हो गई है, सब चीज़ें ज़्यादा हो गई है। कस्टमर को कोई ना कोई सहूलत जो है ना वो देनी चाहिए। प्लेटें आपको याद है 16,000 17,000 पर आ गई थी। बिल्कुल, आजकल बिल्कुल। क्या रेट चल रहा है? आजकल तकरीबन कोई 28-29 रुपये दोबारा इसका रेट जो है ना वो 28-29,000, मतलब 10-12,000 पर रुपये प्लेट जो है वो बढ़ गया। फर्क पड़ गया हुआ। मैं तो आपके चैनल के तवज्जुह से आवाम को फिर दोबारा रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ कि अभी भी टाइम गुजरा नहीं है, बहुत ही गोल्डन टाइम है अपने घरों को सोलर सिस्टम लगाने का। इससे पहले गवर्नमेंट इसमें कोई टैक्स लगा दे, इससे पहले गवर्नमेंट तमाम अशिया जो है ना दोबारा महंगी हो जाए, अभी बड़ा गोल्डन टाइम है सोलर सिस्टम जो है वो लगाने का। बिल्कुल सही। आपके पास 3 लाख रुपए आए तो आप बिजली से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। बिजली के बिल में आधो आध बचत जो है वो आपकी हो सकती है कि आप यहाँ पर 3 लाख रुपए का पैकेज जो है वो अपने घर के लिए लगवाएं, बिल्कुल ऐसे ही जिसमें है। 4 से 5 प्लेटें और इन्वर्टर जो है तकरीबन 6 प्लेटें उसमें 6 प्लेटें आप उसके अंदर हाँ जी, इंक्लूड कर रहे हैं। और उसके अंदर ये जो लोकली असेंबल्ड इंपोर्टेड इन्वर्टर है, Imported जिसमें inverter। आपको वो तमाम क्वालिटीज़ मिलेंगी जो इनबिल्ट इन्वर्टर्स के अंदर आती हैं। जीरो फ़र्क है। देखिए, हमने लोकल बेशक बनाया है, इसमें हमने बॉडी पर भी किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। कोई बंदा इसको देख के ये नहीं कह सकता कि यार ये लोकल असेंबल है। इस पर हमने बॉडी पर भी अच्छी कंपनी से जो है ना बॉडी बनाई है। बाकी इसके डाइट वगैरह किसी जगह पर हमने ऐसी कोई चीज़ नहीं रखी कि किसी जगह पर ये हल्की क्वालिटी हमने इसमें ये हर पूरी आपकी वो लैब है जहाँ हाँ पर जी, ये असेंबल हो रहे बिल्कुल हैं, जी, इस वक्त बिल्कुल। यहाँ पर तैयार हो रहे बिल्कुल जी, हैं। बिल्कुल। लोग लगवा रहे हैं वैसे हाँ जी, आजकल। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, काफ़ी लगवा रहे हैं, काफ़ी लोग मुस्तफीद हो आजकल रहे तो हैं। आपका सीजन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी, स्टार्ट जो है सीजन है बिल्कुल सारा बिल्कुल इसमें। सही। चलिए सर, गुड लक फॉर दिस सीजन। एंड उन तमाम लोगों की मैंने हर मुमकिन कोशिश की है कि वो तमाम क्यूरीज, वो तमाम सवालात जो सोलर लगवाने से पहले या सोलर लगवाने के लिए आप रेकी कर रहे होते हैं तो आपके जहन में आते हैं, मैंने उन तमाम सवालात को एड्रेस करने की कोशिश की है। हर इन्फॉर्मेशन अब आपके पास है। अब डिसाइड आपने करना है कि आपने किस तरह से अपने घर को सोलर पर शिफ्ट करना है। मशवरा मेरा यही है कि शिफ्ट ज़रूर कर जाएं। यकीन करें, आपके बिल के अंदर इतना बड़ा जो गैप है ना, जो इतना बड़ा एक बचत का एलिमेंट है, वो ऐड ऑन हो जाएगा। वेल, थैंक यू सो मच शहाब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।